बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं परसेंटेज में, जो कि होगा मूल्य, खपत, है ना, इन सब पे और खर्चे पे। तो इसे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। देखो, आपको 3 बातें यहाँ दी जाएंगी। एक तो आपको बात की जाएगी किसकी, मूल्य की। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसकी खपत में वृद्धि अथवा कमी की जाएगी, और फिर उसके खर्च में भी कुछ परिवर्तन होगा, है ना। क्योंकि आप जब दुकान पे जाते होंगे कोई सामान लेने भाई, तो आप क्या करते हैं बताओ? दुकानदार के पास जाते हैं तो आप दुकानदार सबसे पहले आपको क्या बताता है कि रेट बताता है कि भाई जैसे 20 रुपये किलो आलू है ना। तो ये हो गया प्राइस, यानी कि मूल्य। और उसके बाद आप अपनी कंजम्पशन बताते हैं, यानी कि हमें कहीं कितना चाहिए, 5 किलो मान लो चाहिए। तो दुकानदार आपको 5 किलो आलू तौलता है 20 रुपये के हिसाब से, तो आपको तो सर प्राइस का कंजम्पशन से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सपेंस आ जाता है, यानी कि खर्चा आ जाता है। 20 पंचे 100 रुपये का खर्चा आपका आ गया, है ना। अब क्या होगा, कभी आपसे कहेगा कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत को कितना % कम कर दे ताकि खर्चे में उसकी कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो इन्हीं सब पे जो है चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में, जो है सवाल इन्हीं पे पूछा जाएगा। एक तो होगा आपका प्राइस, एक होगा कंजम्पशन यानी कि खपत, और एक होगा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा आपका। एक चीज़ और समझिएगा, मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस बताए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरुआत से ही कुछ फ्रैक्शंस बताए थे, और मैंने कहा था इनको आप रटते चलिएगा, है ना। और मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्योंकि अब ज़रूरत लगेगी उसकी भी। यहाँ पे आप जब जितने भी चीज़ें करेंगे जो है फ्रैक्शन का अगर यूज करेंगे तो आपको उनकी ज़रूरत जो है वो लगने वाली है ना। तो आप लोग भी साथ साथ मेरे बोलिएगा। देखो, मैंने आपको बताया था वन अगर है तो वन की वैल्यू कितना होती है, तो आपको तो सर वन की वैल्यू होती है 100%। फिर मैंने आपको बताया था 1/2 की वैल्यू कितना होती है भाई, 50%। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%। 1/4 कहीं दिया हो, 1/4 क्या होता है, तो आप कहते हो सर 25%, है ना। 1/5 क्या दिया हो, 1/5 दिया हो तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो सर 16 सही 2/3%। भाई मेरे 1/7 क्या होता है, बोलते रहना, आप लोगों को बोलते रहना जहाँ बैठे हो। 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है, तो आप कहते हो सर 12.5% हो जाता है। 1/9 क्या होता है, तो आप कहते हो सर 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 1/10 की बात अगर कर दूं मैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो होता है 10%। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/11 क्या होता है, तो आप कहते हो सर 9 सही 1/11% हो जाता है। अगर मैं आपसे कह दूँ 1/12 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो सर 8 सही 1/3% हो जाता है। 1/13 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो ये होता है 7 सही 9/13% होता है कि नहीं होता है। ऐसे आप बताओ मुझे 1/14 क्या होता है, तुरंत बताना। ये होता है 7 सही 1/7%, है ना। 1/15 क्या होता है भाई, तो आप कहते हो सर 1/15 तो होता है 6 सही 2/3%। अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ 1/16 क्या होता है, तो ये तो होता है परसेंट, है ना। 1/16 क्या होता है, तो आप कहते हो सर 6 सही 1/4%, है ना। 1/17 अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ, तो आप कहते हो सर 5 सही 15/17% होता है। अगर 1/18 आपसे पूछा जाए, तो आप कहते हो सर 5 सही 5/9% होता है ना। अच्छा, इनको आप कैसे चेंज करते हो, इसे वास्तव में भिन्नों को 100 से गुणा करते हैं ना। तो जैसे 1/18 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50/9, और 50/9 का मतलब क्या होता है, 9 बजे 45 5 50, ऐसे ही लिख देते हैं। 1/20 की बात आ जाए, तो आप कहते हो सर 5% होता है। 1/24 भी याद रखना कि 1/24 क्या होता है। 1 मिनट, थोड़ा सा मामला इसका गड़बड़ाया है। 1/24 अगर आपसे कह दिया जाए, तो आप कहोगे क्या कि सर 1/24 को हम लिखेंगे 1/24, है ना। तो इसे कहते हैं 4 सही 1/6%। और 1/25 कह दिया जाए, तो आप कहते हो सर 1/25 का मान होता है कितना, 4%। फिर मैंने आपको इसी में थोड़ा सा और बताया था कि अगर जैसे आपसे कह दिया जाए कि
1/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते हो सर 1/8 तो होता है 12.5%, 12.5%। तो अगर कहीं कहा जाए आपसे 3/8, तो इसी में 3 से गुणा करेंगे, 12.5 का 3 गुना क्या होता है 37.5%। मैंने कहा था ये भी याद रखना आप लोग। 5/8 कह दिया जाए भाई, तो आप कहोगे सर 12×5 = 60, लगभग 62.5% होता है ना, 62.5% हो जाएगा 5/8। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1/8, 3/8, 5/8। जैसे 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, तो इसी में आपको ध्यान रखना है कि 2/7 की वैल्यू क्या होती है, तो 28 सही 4/7 होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब अगर बात आए कि जो है ये फ्रैक्शंस का यूज हम कैसे करते हैं, तो देखो भाई करना आपको कुछ नहीं है। आप कहोगे सर जैसे हमसे कहा जाएगा मूल्य में 12.5% की क्या हुई वृद्धि, तो आपको मैंने बताया है कि 12.5 का मतलब तो क्या होता है 1/8। अब 1/8 का मतलब ये जो शुरुआती मूल्य होगा, मैंने कहा था हर वाला मान क्या होता है प्रारंभिक मान, हर वाला मान क्या होता है प्रारंभिक मान, और एक क्या होता है परिवर्तन। अब ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, परिवर्तन दो प्रकार से होता है। अगर वृद्धि कहा होगा तो वृद्धि होगी, और कमी कहा होगा तो कमी होगी, दो प्रकार से होता है। तो जैसे अगर हमसे पहली बार में कहा कि मूल्य में 12.5% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब प्रारंभिक मान का मतलब जो प्राइस रहा होगा, प्रारंभ में आप हमेशा क्या मानना कि प्रारंभ में प्राइस क्या था 8 था, यानी शुरुआत में प्राइस क्या था 8 था। 8 का ही 12.5% क्या होता है ये 1 होता है। मतलब आपसे कभी भी कहा जाए 1/8 की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो 1/8 की वृद्धि होने का मतलब 8 में कितना बढ़ जाएगा 1, तो अब जो मूल्य हो जाएगा वो 8 से बढ़कर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाते हैं कि अगर प्राइस में जो है 8 से मतलब प्राइस में 12.5 की वृद्धि हो गई, मतलब प्राइस 8 से बढ़कर क्या हो गया 9 हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी आ गई, तो आप कहोगे सर 16 सही 2/3 की कमी का मतलब कितने की कमी 1/6 की कमी, और 1/6 की कमी का मतलब कि जो मूल्य रहा होगा पहले वो 6 रहा होगा, तो अब 6 में कितने की कमी आ गई 1 की, तो 6 में 1 की कमी आई, तो अब जो प्राइस हो गया ये हो गया 6 और 5 का, मतलब पहले था 6 तो अब कितना हो गया 5। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब आ जाओ, जब आप दुकान पे जाते हो तो आप खर्चा कैसे निकालते हो, आप अपना खर्चा कैसे निकालते हो, तो आप कहते हो सर मूल्य जो भी होता है ना, उसे गुणा कर देते हैं किससे, इसे गुणा कर देते हैं खपत से, है ना। अच्छा मैं मान लो मैं गया चीनी लाने, एक बोरा चीनी है, एक बोरा चीनी का मतलब आप जानते होंगे, है ना, 1 कुंटल चीनी, 1 कुंटल चीनी का मतलब मैं चीनी लाने गया हूँ कितना किलो 100 किलोग्राम चीनी लाने गया हूँ। अगर मैं 100 किलोग्राम चीनी लाने गया हूँ तो इसका मतलब मेरी खपत चीनी की कितना है 100 किलोग्राम। मान लिया कि चीनी का जो रेट था मूल्य था वो 100 रुपये किलो था, तो ये बताओ 100 किलो चीनी अगर 100 रुपये के हिसाब से लेने जाओगे तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000, है ना। तो 10,000 रुपये मुझे देने पड़े, और 100 किलोग्राम चीनी मेरी खपत थी और 100 रुपये जो है मूल्य था। दोबारा मुझे फिर चीनी की ज़रूरत हो गई, तो चूँकि घर वाले मेरे पहले 10,000 रुपये दे के मुझे भेजे थे, तो मैं एक बोरा चीनी ले आया था। तो भाई इस बार क्या हुआ, मैं 10,000 रुपये ही लेके गया, मुझे तो पता नहीं था कि खर्चा क्या होगा क्या नहीं। मुझे तो ये था कि मैं 10,000 रुपये लेकर जाऊँगा तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन इस बार दुकानदार ने क्या कहा कि भैया इस बार चीनी का रेट 25% बढ़ गया है, मतलब पहले जो चीनी 100 रुपये किलो हुआ करती थी, आज की डेट में वो चीनी कितना हो गई है, तो आप कहोगे सर 125 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब मेरी जो खपत होगी वो क्या होगी, तो अगर अब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x बराबर आ जाएगा 10,000 को मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 125 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 125 नीचे चला आएगा, और 125 अट्ठे होता है 1,000। तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो चीनी मिलेगी वो कितना मिलेगी 80 किलोग्राम, है ना। तो अब यहाँ से देखो आप कि मूल्य का और खपत का रेशियो अगर आप निकालो तो देखो मूल्य यानी कि प्राइस भैया पहले कितना था 100 रुपये प्रति किलो था, अब कितना हो गया 125। तो प्राइस पहले 100 था और अब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर अब हो गया 125।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस 4 से बढ़ करके क्या हो गया है 5। प्राइस 4 से बढ़ करके क्या हो गया है 5। तो जो कंजम्पशन आएगी, जो खपत आएगी, वो 100 से घटकर क्या हो गई 80। तो 100 से घटकर 80 हुई। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि पहले खपत तो थी कितना, पहले थी 100, मतलब 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, यानी कंजम्पशन का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5 से घटकर 4। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर मूल्य यानी कि जो प्राइस है ये 4 से बढ़ कर के 5 हुआ है तो कंजम्पशन क्या हो गई 5 से घटकर क्या हो गई 4 हो गई। ये जो रेशियो, ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा था वो क्या था, समान था। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर खर्चा समान होगा तो जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा उसके उल्टे रेशियो में खपत क्या होगी भाई, वो खपत कम हो जाएगी। जैसे मूल्य 3 से बढ़कर 4 हुआ तो खपत 4 से घटकर हमें क्या करनी पड़ेगी 3 करनी पड़ेगी, तभी तो खर्चा क्या होगा समान होगा। क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस 3 है तो खपत मेरी 4 है, तो 4 तियाँ 12 रुपये का खर्च है। और अब जो है प्राइस 4 हो गया तो खपत हमने 3 कर दी, तो 4 तियाँ 12, अभी भी खर्चा क्या हो गया समान हो गया, 12-12 का हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर यदि जो है खर्चा समान होने पर जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा उसके विपरीत रेशियो में खपत हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। और हम खर्चा कैसे निकालते हैं, प्राइस का गुणा किस में करते हैं, कंजम्पशन में। तो मैंने जो है बहुत जल्दी में आपको ये समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा बहुत आप देखे होंगे, पहले मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शन में जो है गुणा करते जाते हैं तो कैसे बनता जाता है। ये सब क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और नहीं अगर आप ये समझेंगे तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा, इसका जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा बेसिक से पढ़ा के और डाल दूंगा कि जो बेसिक फ्रैक्शंस होंगी उनके विषय में शुरुआती जो परसेंटेज के लेक्चर्स होंगे वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो आप लोग उसको और बेहतर पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हमें प्रैक्टिस करना है तो ज़्यादा बातें मैं न करते हुए यहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। जैसे यहाँ पे भाई 12.5% की वृद्धि की जाए तो इसका मतलब 1/8 की वृद्धि होगी, मतलब 8 से बढ़कर क्या हो जाएगा मूल्य 9 हो जाएगा। तो ये हो गया मामला। और इसके बाद मैंने आपको बताया यही चीज़ कि कमी हो गई अगर 16 सही 2/3 की, मतलब 6 से घटकर क्या हो जाएगा मूल्य 5 हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि जो खर्चा निकालते हैं हम, मूल्य का गुणा किससे करते हैं, खपत से। 100 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य हो और 100 किलो खपत हो तो 10,000 का खर्चा आएगा। दोबारा भी हमें 10,000 खर्चा करना है और रेट हो गया 125, तो अब हमारी खपत कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये बात सीखी कि अगर प्राइस 4 से बढ़कर 5 हुआ था तो कंजम्पशन 5 से घटकर क्या करना पड़ा था 4 करना पड़ा था, है ना। तो ये बात यहाँ पे मैंने आपको बता रखी थी। तो ये चीज़ आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब खर्चा समान होगा तो प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा कंजम्पशन उसके उल्टे रेशियो में घटेगी। यही हमारा मामला हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं भाई मेरे सवालों पे, है ना। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है केवल आप लोगों के लिए की जा रही है। तो अगर ये मेहनत जो है आप लोगों के लिए की जा रही है तो आपको भी अपने चैनल के प्रति, इस विनय मैथ्स के प्रति थोड़ा सा ईमानदार होते हुए आप और भी बच्चों को जोड़ें, है ना, और भी बच्चों को जोड़ें, और भी बच्चों को ये वीडियो सेंड करें और वो प्रैक्टिस के लिए इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने सवाल यहाँ पे करवा दिए जाएंगे आपको, आपका पूरा का पूरा बेसिक मामला जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस ज़रूरत होगी तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। बाकी यहाँ मैं करीब 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, है ना, रेगुलर वे में। तो आप लोग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, शेयर भी करते रहिए भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ सर ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। तो चलिए देखिएगा, टाइप 2 का स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा चावल के उपभोग में 20% की क्या करती है, कमी करती है भाई। तो देखो, मूल्य में कहा गया है कि जो प्राइस है, प्राइस में 25% की वृद्धि होती है। तो आप कहते हो सर 25% की वृद्धि होने का मतलब है कि 1/4 की वृद्धि प्राइस में होगी। लेकिन अपने खर्चे को स्थिर रखने के लिए, उपभोग में अपने खर्च बजट को बनाए रखने के लिए, कि चूँकि उसका बजट ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए उसने क्या कर दिया 20% की कमी कर दी। तो अगर 20% की कमी भी कर देगी वो, तो देखो होगा क्या,
1/5 की कमी हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सर प्राइस तो 1/4 बढ़ रहा है, जबकि कंजम्पशन 1/5 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर 1/4 बढ़ रहा है तो 1/4 बढ़ने का मतलब कि सर 4 से बढ़कर क्या हो गया है, 5 हो गया है। और खपत जो होगी, कंजम्पशन जो होगा वो पहले क्या रहा होगा, 5, चूँकि 1/5 घटा है तो 5 से घट करके कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अब आप खर्चा निकाल सकते हो, चूँकि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। इसका मतलब पहले प्राइस 4 था तो कंजम्पशन क्या था, 5 था, तो 5 चौक 20 रुपये का खर्चा आता था। और अभी भी 5 रुपये मूल्य हो गया तो उसने अपना खपत जो है वो 4 कर दिया, तो 4 पंचे 20, अभी भी खर्चा क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब खर्चा पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। तो पूछा है कि इस प्रकार व्यय में कितने % का परिवर्तन होगा, तो आप कहोगे कौनो परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि 0% का चेंज आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मुझे उम्मीद है भाई कि आप इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, मेरे लगाने से पहले आप लोग जो है इसका उत्तर तुरंत बताएंगे, उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखो, कॉफ़ी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तो गृहिणी कॉफ़ी की खपत में 15% की कमी करती है, तो उसके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो है 10+2 या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एक तो मैंने आपको, बहरहाल मैंने अभी बताया नहीं, या उसमें बताया था मैंने कि एक फार्मूला होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, है ना। परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, तो मैंने कहा था x + y और प्लस xy/100। कभी कभी कुछ सवाल आपको इन फार्मूलों से भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी इन फार्मूलों से सवाल आपका आसान हो जाएगा और कभी कभी भाई रेशियो से आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया भी है कि आपके पास हथियार सारे होने चाहिए। आप किस परिस्थिति में कौन सा हथियार यूज करेंगे, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा अस्त्र आपको लगाना है। तो जैसे यहाँ पे 15% की वृद्धि होती है और खपत में 15% की कमी होती है, तो आप देखो खर्चा जो निकाला जाता है ये सक्सेसिव भी होता है। जैसे प्राइस और कंजम्पशन का, दो चीज़ों का गुणा करके अगर तीसरी चीज़ आ रही है तो यहाँ आप सक्सेसिव वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना। तो कमी के लिए माइनस यूज करते हैं और वृद्धि के लिए क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो देखो कह रहा है कि मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तो आप कहोगे सर 15 की वृद्धि हुई तो प्लस में 15, एवं कॉफ़ी की खपत में 15% की कमी कर देती है, तो खपत को 15 क्या करती है, माइनस करती है। तो ये हो जाएगा +15 -15 +15 गुणे -15 और बटा में क्या कर देंगे भाई मेरे, 100 कर देंगे। तो अब आप देखो 15 से 15 तो क्या होगा, कट जाएगा, और 15 हम 225 और भागे 100, 225 भागे 100 करोगे तो ये 2 0 हटेगा, तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा और ये आ जाएगा -2.25%। और -2.25 का मतलब होता है कमी हो जाएगी 2.25% की, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और दूसरा, अगर आप इसको लगाते भाई फ्रैक्शन से, तो आप कहते सर 15% तो होता है 3/20, तो प्राइस बढ़ा कितना, 3/20, मतलब प्राइस 20 से बढ़ कर के क्या हो गया, 23 हो गया। और खपत कंजम्पशन कह रहा है कि 3/20 घट गई, उतना ही घटी है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब 20 से घट कर क्या हो गई है, 17 हो गई है। अब आप देखो इसको करते तो आपका ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। कैसे करते, 20 का 20 से गुणा करते तो इसका मतलब खर्चा जो आता वो कितना आता, 400, यानी एक्सपेंस जो है वो 400 आता। और 17 का 23 से गुणा करते तो देखो 17 तियाँ 51 और 17 दूना 34, 5 कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले खर्चा जो है वो 400 होता था, तो अब हो रहा है 391, तो कमी आ गई खर्चे में कितने की, तो आप कहोगे सर 9 की कमी आ गई। 9 की कमी भैया किससे आई, 400 से आई, चूँकि बेस क्या है 400 है, गुणे % के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ से भी आपका उत्तर आ जाता है कि सर कमी हो जाएगी 2.25% की, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो था मेथड नंबर 2 आपका रेशियो मेथड, और ये है मेथड नंबर 1 आपका सक्सेसिव मेथड। लेकिन ध्यान रखना सक्सेसिव कब लगेगा, जब प्राइस और खपत के बारे में दिया गया हो, प्राइस और खपत का गुणा हो रहा हो और एक्सपेंस में चेंज आ रहा हो। वैसे लग तो हर जगह सकता है, लेकिन जहाँ आपका आसान होता है वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शन 15%
25%, 35% ऐसी कुछ है, तो आप रेशियो में ना चेंज करके आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे आपका सवाल जो है वो आसान हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। आ जाओ, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और गृहिणी अपने खपत में 25% की कमी कर देती है। देखो प्राइस, अब 25% का मतलब आप जानते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 की एक बार वृद्धि हुई प्राइस में, तो मतलब 4 से बढ़कर प्राइस क्या हुआ, 5। कंजम्पशन में 1/4 की कमी हुई, मतलब खपत 4 से घटकर क्या हो गई, 3 हो गई। तो पूछा क्या है कि ये बताओ उसके खर्चे में, तो खर्चा निकालते कैसे हैं, प्राइस और कंजम्पशन का गुणा करते हैं। तो 4 चौक 16 और 5 तियाँ, इसको ऐसे सीधा गुणा कर दीजिएगा, 5 तियाँ 15। कमी आ गई कितने की, 1 की। किस में आ गई, 16 में, गुणे परसेंट के लिए 100। तो मैंने आपको बता रखा है 16, 1/16 का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो सर 6 सही 1/4% होता है, और 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ आई क्या है, तो आप कहोगे सर कमी आई है 6 सही 1/4% की। तो 1/16 का मतलब 6 सही 1/4, और 6 सही 1/4 का मतलब 6.25। तो देखो यहाँ 6.25 दो ऑप्शन दिया है, लेकिन एक जगह क्या दिया है, डिक्रीज़, और एक जगह क्या दिया, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ तो वृद्धि होता है, डिक्रीज़ क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आप यहाँ भी देखो, कभी एग्ज़ाम में हो सकता है आपको दो ऑप्शन सेम दिख रहे हों, तो जल्दबाजी में आप टिक कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप इंक्रीज वाला टिक कर दें, क्योंकि हड़बड़ियों में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, आपको ये पता ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देख के ही बिल्कुल सवाल सही आप लगाए हैं तो उसका उत्तर भी आपको सही देना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब आपके दिमाग में अगर प्रश्न बनेगा सर सक्सेसिव से नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, जैसी आपकी इच्छा वैसी आप लगाइए। देखो अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु की कीमत को पहले 10% कम कर दिया गया और दोबारा 10% कम कर दिया जाता है। तो भाई देखो 10% पहले कम किया गया, तो 1/10 कम किया गया, मतलब 10 से घटाकर क्या कर दिया गया, 9। दोबारा 10% कम कर दिया गया, मतलब फिर से 10 से घटाकर क्या कर दिया गया, 9। तो 10 दहम्मा 100 से घटाकर 9 नवा 81 कर दिया गया, 100 से घटाकर 81 कर दिया गया। तो कमी कितने की आ गई, 19 की। किस में आ गई, 100 में, गुणे परसेंट के लिए 100। तो आप कहोगे सर 19% की क्या हो गई, कमी आ गई। और यही चीज़ सक्सेसिव से करते, तो 2 बार घटाया गया तो -10 -10 -10 गुणे -10 बटे 100 कर देते भाई मेरे। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होता, कैंसिल हो जाता। अच्छा देखो -10 और -10 जुड़ता तो ये हो जाता -20। अब ऐसा मत करना कि सर ये +100 हो जाएगा, है ना, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। और -1 का गुणा होगा +1, तो 1 में से 20 घटेगा तो माइनस का 19, और माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि क्या हुई है, कमी हुई है। कितने परसेंट की, 19% की। तो आप जो है एकल कमी इसकी निकाल दोगे। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, खपत में 20% की क्या हो जाती है, कमी। तो भाई 40% की वृद्धि हुई है मूल्य में, 40% का मतलब 2/5। खपत में 20% की कमी हुई है, तो खपत का मतलब 1/20% का मतलब 1/5। तो भैया क्या हुआ कि प्राइस जो है 2/5 बढ़ा, मतलब 5 से बढ़कर क्या हो गया, 7। खपत 1/5 घटी, मतलब 5 से घटकर क्या हो गई, 4। तो पूछा क्या है, खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है सर एक्सपेंडिचर 25 सीधा गुणा करेंगे, 25 और 7 चौक 28। इसका मतलब पहले खर्चा लगता था 25 रुपये, तो अब लग रहा है 28 रुपये। वृद्धि हो गई, है ना, इंक्रीज हो गया। कितने का हो गया, 3 का। किससे हो गया, 25 से, गुना परसेंट के लिए 100। 25 चौका 100 और 4 तियाँ 12%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतने सवाल आपको सेम मिलने वाले हैं कि आपको सीखना ही है इसको। इतना ज़्यादा सवाल सेम तरीके का करवाया जा रहा है कि आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ भाई, बताओ मेरे भाई, क्या करेंगे आप, कहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ही, सीखना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। मैं सिखा के ही दम लूँगा, लेकिन अगर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप लोग भी कमेंट कर करके बताते रहिए और सवालों को लगाते रहिए। एक कॉपी बना लीजिए नोट्स की, उसी में जो है सारे सॉल्यूशन कर डालिए। सवालों को बार बार लगाइए, एक तरीके के 10-10 सवाल, 15-15 सवाल लगा लीजिए कि कभी भी भविष्य में आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो आप देखते ही उत्तर लगा दें। देखो कह रहा है केले की कीमत में 33 सही 1/3, इसको 3 कर लेना, है ना। 33 सही 1/3 की क्या हो गई, वृद्धि।
33 से 1/3 की वृद्धि का मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया सर 1/3 की वृद्धि। अभी फ्रैक्शन मैंने सारी आपको करवा रखी है। 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, तो आप कहोगे सर कि कमी की गई। तो 16 सही 2/3 की कमी करने का मतलब 1/6 की कमी की गई है। तो अब आपसे कहा गया खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है सर प्राइस में 1/3 की वृद्धि की गई, तो प्राइस 3 से बढ़कर क्या हुआ, 4 हुआ। खपत में 1/6 की कमी की गई, तो 6 से घटकर खपत क्या हो गई, 5 हो गई। तो आप कहोगे सर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से 6 तियाँ 18 और यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20। तो चाहते तो कुछ कटने वाला होता काट देते, और या ऐसे यहाँ काट दो, 2 9 18 और 2 10 20। इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा 9 से बढ़कर क्या हो गया, 10 हो गया। 9 से बढ़कर 10 हुआ, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगी वृद्धि। और वृद्धि होगी कितने की भैया, 1 की। सर किस में होगी, 9 में, और गुना परसेंट के लिए 100। तो 1/9 के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ये होता है 11 सही 1/9% की वृद्धि, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, 11 सही 1/9% की वृद्धि। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर चीज़ों को या क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं आप, तो मुझे भाई लास्ट में कमेंट करके तो बता ही दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कह रहा है एक सर्कस में टिकट की कीमत 40% बढ़ गई और दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। तो ये बताओ, जो सिनेमा घर में या सर्कस में जो आय का सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है दर्शक और टिकट। जैसे मान लो टिकट का मूल्य, टिकट जो है और दर्शक की संख्या दोनों को गुणा कर दें। जैसे मान लो टिकट है, एक टिकट 10 रुपये का है मान लो, और दर्शक आते हैं 500, तो सिनेमा घर की आय कितनी होगी, 500 गुणे 10, क्योंकि 500 दर्शक आए और एक टिकट की कीमत कितना है, 10 रुपये। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 5,000 रुपये उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई, है ना। तो ऐसे ही तो करेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आप देखेंगे सवाल लगा सकते हैं, केवल ध्यान रहे कि आपको करना क्या है। आपको करना इतना सा काम है कि सर सिनेमा घर में या सर्कस में जो उनकी इनकम का सोर्स होता है वो दर्शकों की संख्या और टिकट, प्रत्येक टिकट का मूल्य पर निर्भर करती है। तो देखो टिकट की कीमत में 40% की बढ़ोतरी हो गई, तो आप कहोगे सर 40% की बढ़ोतरी होने का मतलब है 2/5 की वृद्धि हुई, किसमें, टिकट में। और कह रहा है दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई, तो आप कहोगे सर 1/10 जो है कमी आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टिकट की कीमत जो है 2/5 बढ़ी है, मतलब पहले कितना रही होगी, 5 रही होगी, तो अब 5 से बढ़कर क्या हो गई, 7 हो गई। जबकि कह रहा है कि दर्शकों की संख्या, विजिटर्स जो थे, दर्शक जो थे, वो 1/10 कम हो गए, मतलब 10 से घट करके क्या हो गए, 9 हो गए। चूँकि 10 पहले रहे होंगे तो 1 की कमी हुई तो 9 हो गए। तो अब टिकट और गुणे दर्शक होता है उनकी इनकम, है ना, सर्कस की। तो आप देखो 10 दर्शक आते थे पहले और टिकट कै रुपये का था, 5 रुपये का था, तो 10 पचे 50 रुपये की आय हो जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि टिकट तो हो गया 7 का, जबकि दर्शक आने लगे हैं 9 ही, तो 9 सते 63 रुपये क्या हो गया, इनकम हो गया। तो अभी हुआ क्या कि 50 रुपये से बढ़ करके इनकम हो गई है कितना, 63 रुपये। तो 50 से बढ़कर 63 हुई, तो आप कहोगे सर ये तो हो गई है वृद्धि। और वृद्धि हुई है कितने की भैया, तो वृद्धि हुई है 13 की। 13 की वृद्धि हुई किससे हुई, तो हमेशा जो है प्रारंभिक मान से होती है। तो पहले 50 आता था, अब 13 ज़्यादा आने लगा। गुणे परसेंट के लिए 100, 50 दूना 100, 13 दूना 26। तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है कि इनकम में 26% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल समझ पा रहे होंगे, है ना। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है कि कॉपी पेन के साथ बैठना है भाई, और चीज़ों को, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलना है। मैं केवल आप लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं लेके आया हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मैं करवा सकूँ,
है ना। अभी चूँकि डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से वाइट बोर्ड पे मैं सारे क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यही प्रयास किया जाए आप लोगों के लिए। और ऐसा भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर समझ पाएंगे। तो केवल आपको ये वीडियोज़ को भाई शेयर करते रहना है ना, और भी बच्चों को जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति की प्रति घंटे आय में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा काम करने के घंटों में 25% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आप खुद सोचो, जैसे आपको दिया जाए कि भाई 1 घंटे आप काम करेंगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा, है ना। ये पर आवर आपकी सैलरी है। पर आवर सैलरी कितनी है, 50 रुपये। अब आपने क्या किया कि कुल जो है कितने घंटे काम कर दिया, 10 घंटे काम कर दिया आपने। तो आपकी जो इनकम आएगी, आप कहोगे सर 50 × 10 यानी 50 धामा 500 रुपये तो क्या आ जाएगी इनकम। इसका मतलब इनकम डिपेंड किस पे करेगी, पर आवर मेरी सैलरी कितना है और मैं कितने आवर्स काम कर लेता हूँ, उसी पे डिपेंड करती है मेरी सैलरी। तो यहाँ भी देखो, आय में कह रहा है 20% की वृद्धि, यानी कि प्रति घंटे आय में, तो पर आवर सैलरी तो आप देखोगे पर आवर सैलरी 20% वृद्धि हुई। 20% वृद्धि का मतलब भैया कितना होता है, 1/5। तो इसका मतलब पर आवर सैलरी जो है 5 से बढ़ करके क्या कर दी गई, 6 कर दी गई, 5 से बढ़ाकर। और जो काम करने के आवर्स थे उन्हें क्या कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, मतलब 1/4 घटा दिया। तो पहले 4 घंटे काम करता था और अब जो है उसका काम केवल कितने घंटे का रह गया, 3 घंटे का। तो आप सोचो, 1 घंटे में पहले सैलरी कितना मिलती थी, 5 रुपये। तो आप काम करते थे कितने घंटे, 4 घंटे। तो आप कहोगे सर 4 पंचे 20, इसका मतलब आपकी इनकम होती थी 20 रुपये। लेकिन अभी क्या हुआ, आपकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद आपके समय को क्या कर दिया गया, कम कर दिया, कि अब आप केवल 3 घंटे काम करेंगे। तो 3 × 18, अब आप कमा पाएंगे केवल कितना, 18 रुपये। वो बात अलग है कि आपके समय में कमी आ गई, लेकिन पैसा भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो 20 से घटकर 18 रुपये कमाने लगे, तो कमी कितने की आ गई, तो आपने कहा सर कमी आ गई 2 की। 2 की कमी किससे आई भैया, 20 से, गुणे परसेंट के लिए 100। तो 20 पंजे 100 और 5 दूना 10%। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनकम पे, यानी उसकी कुल आय पे जो प्रभाव पड़ेगा वो 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी हुई है इसलिए 10% डिक्रीज इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप भाई समझ पा रहे होंगे, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप समझ पा रहे थे कि नहीं समझ पा रहे थे। अब देखो, सेम सवाल रिपीट हो गया है मुझे लगता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, खपत 30%, खपत में भी वृद्धि हो जाती है 30%। तो इसको तो ऐसे लगा देना, 30 + 30 + 30 × 30/100। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। मैंने कहा था हथियार सब होना चाहिए, कौन सा चलाएंगे डिपेंड करता है आप पे। 30 30 60 और 3 × 9, 60 और 9 69। इसका मतलब 69% क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट। देखो डिक्रीज होने का तो चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों बार क्या हो रही, वृद्धि, तो वृद्धि ही होगी। अब यहाँ 30 30 60 देख के कुछ लोग तुक्का मार देंगे, लेकिन यहाँ सक्सेसिव वृद्धि होती है, इसलिए आपका इंक्रीजमेंट होगा कितना, 69%। मुझे उम्मीद है कि आप भाई समझ पा रहे होंगे। आगे आ जाएंगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा दर्शकों की संख्या में 10% कमी, तो भैया मालिक की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये सवाल अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि अभी ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, और इस सवाल का उत्तर ये क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक मज़दूर की आय पहले बढ़ा दी गई भाई, अच्छा कितना बढ़ा दी गई, तो आपसे कहा गया 6 सही 2/3% बढ़ा दी गई। भैया मोरे 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो कहते हो 1/15, है ना। मैंने कहा था 7 सही 1/7 होती है 1/14 की, 6 सही 2/3 होती है 1/15 की, 6 सही 1/4 होती है 1/16 की। आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होगा तो आप सवाल जल्दी कर पाएंगे। कह रहा है उसकी
उसके बाद उसकी आय में, है ना, कितने की कमी कर दी गई? 7/1/2 की। अच्छा, इस बार 7/1/7 की कमी नहीं किया है, 7/1/2 की कमी किया है। तो 7/1/2 का अगर फ्रैक्शन निकालें तो 7 दूना 14 और 1 15/2 और परसेंट के लिए गुणे 1/100, तो 5 तियाँ 15 और 5 बिसहम 100। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा 3/40। लेकिन 3/40 की क्या की गई है भैया? कमी की गई है। 3/40 की इस बार क्या की गई? कमी। यहाँ तो वृद्धि की गई थी, जबकि यहाँ क्या की गई है? कमी। तो कह रहा है उसकी आय में। तो आप सीधा सीधा आप देखो, पहले क्या किया गया? 1/15 बढ़ाया गया, मतलब 15 से बढ़ा करके क्या किया गया? 16 किया गया। अब कह रहा है उसकी आय में 7.5% की कमी की कर दी गई, मतलब 40 से घटा करके अब आय भाई 3/40 कम की गई है, मतलब 40 से 3 कम कर दी गई, तो अब कितना हो जाएगी? 37 हो जाएगी। अब देख लो, कटने वाला है काट दो, 4 चौके 16, इधर वाले का इधर वाले से आप काट भी सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 दहम्मा 40। अब सीधा गुणा कर दीजिए, 15 दहम्मा 150। इसका मतलब उसकी इनकम पहले कितना रही होगी? 150। अब हो जाएगी 37 का 4 से गुणा करोगे, 4 सते 28 और 4 तियाँ 12 और 12 दो कितना हो जाएगा? 14। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनकम भाई 150 से घटकर क्या हो जाएगी? 148 हो जाएगी। तो कमी कितने की आएगी भैया? 2 की आएगी सर कमी। 2 की कमी किससे आएगी? 150 से आएगी। गुना परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100। 50 से काटो, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 2 दूना 4/3 और 4/3 का मतलब 1/1/3% की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। 1/1/3 की कमी कहीं कहीं दी गई है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है 1/1/3% की डिक्रीजमेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल ज़रूर समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो इसको देख लीजिएगा, आपको केवल यहाँ चेंज करना आना चाहिए कि ये 7.5% का मतलब क्या होता है और 6/2/3% का मतलब क्या होता है। 15 से बढ़कर 16 हुआ, 40 से घटकर 37 हुआ, तो 150 से घटकर 148 होगा, तो कमी 2 की आएगी, 150 में आएगी, गुणे परसेंट के लिए 100 करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे आ जाओ। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है भाई, लेकिन प्रतिदिन बिक्री 30% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रतिदिन आय पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। वस्तु का मूल्य जो है 25% घट गया। 25% घटने का मतलब कितना घट गया? 1/4 घट गया, मतलब प्राइस जो है 4 से घट करके क्या हो गया? 3। तो कह रहा है प्रतिदिन बिक्री 30% बढ़ गई। 30% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो कंजम्पशन था भाई, बिक्री का मतलब, या बिक्री ही लिखो या कंजम्पशन ही लिखो, कि जो है 30% बढ़ गया, मतलब 10 से बढ़ करके क्या हो गया? 13 हो गया, है ना। 10 से बढ़ करके क्या हो गया? 13। तो 10 चौक 40 और 13 तियाँ 39। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इनकम हुई वो 40 से घटकर क्या हो गई? 39 हो गई। 40 से घटकर 39 हो गई, 1/40 की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और 1/40% का मतलब क्या होता है? 2.5% की कमी होगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। 2.5% की कमी। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो बिक्री है, बिक्री का मतलब पहले वो बेचता था 10, तो अब बेच रहा है कितना? 13। लेकिन मूल्य जो है पहले कितना था? 4, तो अब कितना है? 3। तो इसका मतलब पहले उसकी इनकम होती थी 40, तो अब हो रही है 39। कमी आई 1 की, किस में आई? 40 में, गुणे 100। और 1/40 का मतलब वैसे भी आप जानते हो कि सर 1/40 का मतलब होता है 2.5%, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। क्लास थोड़ा बड़ी हो रही है, लेकिन आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि अब जो है लैंग्वेज वाले सवाल शुरू हुए हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही भाई, है ना। तो बिल्कुल आप लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर। राम ने अपने सामान को श्याम से 25% सस्ता बेचता है, सोहन से 25% महंगा बेचता है, तो ज्ञात कीजिए सोहन का सामान श्याम के सामान से कितना परसेंट सस्ता है। यहाँ भी देखो 3 लोग हैं, एक है राम, एक है श्याम और एक है सोहन। राम है, श्याम है, सोहन है।
कह रहा है 25% सस्ता बेचने का मतलब कि एक तो आप राम और श्याम का निकाल लो, क्योंकि कह रहा है कि राम अपने सामान को श्याम से 25% सस्ता, 25% सस्ता का मतलब 1/4 सस्ता। श्याम का जो है 4 है तो राम अपना बेचता है 1 सस्ता यानी 3, तो राम और श्याम का रेशियो हो जाएगा 3:4 का। तो कह रहा है कि सोहन से 25% महंगा बेचता है, तो जो राम है ये सोहन से 25% महंगा बेचता है, मतलब 4 से कितना बेचता है, 5 में बेचता है। तो आप देखो यहाँ से, तो कह रहा है सोहन का सामान श्याम के सामान से कितना % सस्ता है, सोहन का श्याम के सामान से। तो पहला काम तो राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, जबकि यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 5 है। तो राम को आप क्या करोगे बराबर, इसमें 5 से गुणा और इसमें 3 से गुणा। तो अब आप देखो राम, श्याम और सोहन तीनों का मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15, तो यानी राम का तो आ जाएगा 15, श्याम का कितना आएगा 5 चौक 20, श्याम आ जाएंगे 20 और 4 तियाँ 12, सोहन का सामान आ जाएगा 12। तो आपसे ये कहा है कि ये बताओ भाई सोहन का सामान श्याम के सामान से कितना % सस्ता है। तो सोहन वाला सामान श्याम के सामान से सस्ता कितना है, तो आप कहोगे सर सोहन का तो 12 ही है, जबकि श्याम का कितना है 8 है, तो कितना सस्ता है 8 सस्ता है। किससे सस्ता है 20 से, गुणे % के लिए 100, तो 20 पंचे 100 और 8 पंजे 40, कितना % सस्ता है। तो आप कहोगे सर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 40% सस्ता है। ये रेशियो वाले सवाल आप पिछले उसमें भी कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। देखो अब आपका सवाल बहुत बेहतरीन शुरू हो गया है। कह रहा है 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर होने वाले खर्च को कितने % घटा या बढ़ा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए, उसकी खपत क्या हो जाए 20% बढ़ जाए। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, मामला वही है कि प्राइस और कंजम्पशन वाला है ना। किसका मामला है, तो आप कहोगे सर प्राइस और कंजम्पशन का गुणा क्या मिलेगा, तो क्या होगा एक्सपेंस। और ऐसा सवाल आप लगा ही चुके हैं। तो चूँकि यहाँ पे देखो ये जो है अभी खर्चे का ही पूछा है, मुझे लगा कि क्या पूछा है कि खर्चे में वृद्धि दे दी गई, खपत में पूछा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा सवाल है, प्राइस जो है वो बढ़ा है 25%, तो 4 से बढ़कर प्राइस क्या हो गया 5 हो गया। जबकि कह रहा है खपत जो है 20% बढ़ जाए 20% का मतलब 5 से बढ़कर खपत क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना होगा, 5 चौक 20 और 6 पंचे 30। इसका मतलब क्या है कि खर्चे को 20 से बढ़ाकर 30 करेगा तो 10 बढ़ाएगा। किससे बढ़ाएगा 20 से, गुणे % के लिए 100, 20 पंचे 100 और 10 पचे 50। इसका मतलब 50% का क्या करना है इंक्रीजमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे बढ़ें तो देखो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, केवल आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा उलझाने के लिए यहाँ पे ये दे दिया गया कि मजदूर प्रति सप्ताह मजदूरी जो है बढ़ जाती है ना। तो देखेंगे इसको भी, इस सवाल को भी देखेंगे। कहा यह गया है कि प्रति घंटे मजदूरी को 20% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रति घंटे 20% बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा हुआ कि पर आर जो सैलरी होगी, पर आर सैलरी, अभी मैंने ऐसा सवाल आपको बताया था, पर आर सैलरी का मतलब क्या हुआ 20% बढ़ा, तो 20% का मतलब तो आप जानते हैं 1/5 होता है। तो मतलब 5 से बढ़ाकर प्रति घंटे की सैलरी क्या कर दी गई है 6 कर दी गई है। पर आर सैलरी 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई, तथा काम करने के समय को 25% कम कर दिया गया। 25% कम करने का मतलब है, यानी समय का मतलब जो घंटे हो गए उन्हें 1/4 कम कर दिया गया। मतलब पहले 4 घंटे था तो अब जो हो गया वो 3 ही घंटे समय मिला। और यही सवाल आप कर चुके थे। 4 पंचे 20, यानी उसकी इनकम जो थी, आय जो थी पहले 20 थी तो अब हो गई 6 तियाँ 18। अब वो केवल कितना रुपए कमाता है 18 कमाता है। तो पूछा है कि तो उसकी मजदूरी अब क्या होगी, तो भाई पहले 20 थी अब 18 थी। तो आप यहाँ सवाल में देखो पहले 20 नहीं थी, पहले कितना थी 2800 रुपये थी। तो उसकी जो इनकम थी, जो यहाँ 20 दिया गया है, वो वास्तव में कितना थी 2800 थी। तो पूछा है 18 की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, 2800 को 20 से भाग कर देना और 18 से क्या कर देना गुणा कर देना।
जीरो से जीरो कटेगा, 2 9 18 और 9 8 72 का 2, 9 दूना 18, 7 25 और गुणे में 0 10, यानी कि 2520 रुपये अब वो कमा रहा होगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सर अगर पहले पर आर जो है 5 रुपये मिलते थे तो अब मिलेंगे 6, लेकिन अब जो है काम कर रहा है 4, पहले काम करता था 4 घंटे, अब कर रहा है 3 घंटा, तो इसका मतलब पहले 20 रुपये कमाता था तो अब 18 कमा रहा है। लेकिन सवाल में कहा पहले कितना कमाता था, 2800, तो मतलब 20 की वैल्यू 2800 है, तो आप कहोगे सर 18 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2520, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो आप जो है आसानी से लगा लेंगे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर 40% बढ़ती है, मतलब 5 से बढ़कर क्या होती है, 7। लगा चुके हैं तो इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। दर्शकों को प्राप्त कुल आय में 30% कमी हो जाती है ना, दर्शकों से प्राप्त कुल आय में। अच्छा हाँ, यहाँ देखो इस बार सवाल थोड़ा सा भाई चेंज हो गया है ना, थोड़ा समझिएगा इस विषय में। यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो फिर ये सवाल में देखो मामला क्या होगा कि किसी सिनेमा हॉल में जब 40% की वृद्धि हुई है, तो ध्यान दीजिए करना क्या है इसमें। जो है आपको मैं दोनों तरीका बताता हूँ। एक तो आपको अभी मैंने बताया कि टिकट और गुणे विजिटर, यही होता है क्या, इनकम, है ना। कि अगर एक टिकट की कीमत पता हो और आपको पता हो कि विजिटर कितने हैं, तो आप इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार देखो कि अभी तक क्या था कि टिकट में और विजिटर में दिया जाता था और इनकम पूछा जाता था, लेकिन इस बार टिकट में और इनकम में चेंज दे दिया गया है, और क्या पूछा है, विजिटर्स की संख्या। तो देखो इसके डायरेक्ट तरीके के लिए मैं आपको एक वही वाला मेथड बताता हूँ कि आपको करना क्या है। एक तो कह रहा है कि 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है टिकट में। तो 40% की वृद्धि अगर टिकट में हुई है, तो इसका मतलब टिकट जो है पहले कितना रहा होगा, 5, तो अब 5 से बढ़कर क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। और उसके बाद लेकिन ये कह दिया इस बार कि इनकम में जो है चेंज आ गया, 30% की कमी हो गई। 30% की कमी का मतलब क्या होता है, 3/10 की कमी। 3/10 की कमी का मतलब है कि इनकम पहले 10 होती थी, तो अब 10 से घटकर कितना हो गई, 7 हो गई, है ना। अब 10 से घटकर क्या हो गई, 7 हो गई। तो अब ऐसा मत करना कि जो है विजिटर्स की संख्या निकालने के लिए आप सीधा गुणा कर दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टिकट और इनकम का गुणा कर देंगे, है ना, तो हमें विजिटर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। विजिटर की संख्या निकालोगे तो ये इनकम बटे क्या हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। एक मिनट, इनकम बटे क्या हो जाएगा, टिकट हो जाएगा। तो जब इनकम बटे टिकट होगा तो ये वास्तव में अब आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे निकालेंगे कि 10/5 करेंगे और 7/7 करेंगे और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, आप इतना ध्यान रखना कि इसका ऐसे तिरछा गुणा कर देना, है ना। इसका मतलब 10 सते 70, पहले आप ऐसे 70 लिख देना और फिर लिख देना 7 पचे 35। इसका मतलब पहले विजिटर्स कितने आ रहे थे, 70 आ रहे थे, तो अब कितने आएंगे, 35 आएंगे। तो 70 से 35 होंगे तो कमी कितने की आ जाएगी, 35 की। किस में आ जाएगी, 70 में, गुणे परसेंट के लिए 100, तो 35 दूना 70 और 2 पंचे 10, यानी कितना परसेंट, 50%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। अच्छा दूसरा इसका एक और तरीका है, आपको पता ही है कि सर टिकट की कीमत और गुणे विजिटर्स की संख्या बराबर होती क्या है, इनकम होती है ना। तो कह रहा है सिनेमा हॉल में टिकट में 40% की वृद्धि, तो टिकट में 40% वृद्धि तो मतलब 100 रहा होगा, तो टिकट कितना हो जाएगा, 140। विजिटर्स हमें नहीं पता पहले कितने थे, 100 थे, अब जो भी होंगे x होंगे। इनकम जो है 30% घट गई, मतलब पहले 100 थी, तो अब इनकम कितना हो गई, 70 हो गई। 100 से 100 ये कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। 7 से 7 दहम्मा 70 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। इसका मतलब पहले 100 दर्शक थे, तो अब दर्शक x यानी कि 50 रह गए हैं। तो 100 से 50 रह गए हैं, तो कमी भी कितने की आ गई है, 50% की आ गई है। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, आप जैसा लगाना चाहें वैसे लगा लीजिएगा। अभी इस पे बहुत सवाल आएंगे मूल्य वृद्धि वाले में भी, तो आप जो है आसानी से लगा पाएंगे। देखो फिर देखो ये सवाल आ गया है, कह रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में
20% कमी हो गई। गृहिणी वनस्पति तेल पर किए जाने वाले खर्चे को 36% क्या करती है, बढ़ा देती है ना। तो उसकी खपत अब कितने परसेंट बढ़ जाएगी। अब देखो अभी तक क्या था कि प्राइस और खपत का, मूल्य और खपत का दिया जाता था और खर्चे का पूछा जाता था। अब आपको मूल्य और क्या दिया गया है, खर्चा दिया गया है, और आपसे जो है खपत के बारे में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप हताश नहीं होंगे भाई, आपको करना केवल इतना सा काम है। कितना सा काम, इतना सा काम करना है कि आप पहले तो देख लो कि 20% कमी का मतलब क्या होता है। तो आप कहते हो सर 20% कमी का मतलब 1/5 की कमी, और खर्चे को 36% बढ़ा देती है। तो ये तो भाई बढ़िया है। 36% का मतलब क्या हो जाएगा, 9/25 होता है ना। 4 9 36 और 25 चौके 100, तो 9/25 होता है। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे कि सर जो प्राइस हुआ 1/5 कम, मतलब 5 से घटकर प्राइस क्या हो गया, 4 हो गया। जबकि जो खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर वो 9/25 जो है बढ़ गया। तो मतलब पहले कितना था, 25 था, तो अब 25 से बढ़कर कितना हो गया, 34 हो गया, चूँकि 9 बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा कि आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, है ना। तो 25 चौके 100, तो ये तो हो जाएगा 100, रेशियो 34 पंजे, तो ये हो जाएगा 170, है ना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 170, 34 पंचे 170। तो इसका मतलब जो कंजम्पशन होगा पहले 100 रहा होगा, तो अब कितना होगा 170। वृद्धि कितने की आ जाएगी, 70 की, किससे 100 से, तो गुणे परसेंट के लिए 100। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 70%। और यही चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि 100% की कमी हो गई मूल्य में, तो मूल्य पहले कितना था, 100 था, अब 20% कमी हो गई तो मूल्य कितना हो गया, 80। कंजम्पशन पहले 100 था, अब x हो गया, बराबर खर्चा 100 से अब हो गया 136। काटा पीटी मचा दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया, 4 से 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, x की वैल्यू आ गई 34 पंचे 170। तो मतलब पहले 100 था, तो अब 170 हो गया, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 70% की। और इसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है दाल के मूल्य में 32% की कमी हो जाने से एक परिवार ने इसकी खपत कितना परसेंट कम कर दे कि दाल के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। अब इस बार देखो एक स्टेप और सवाल को बढ़ाया जा रहा है। दाल मूल्य बढ़ने से पहले दाल की खपत 20 किलोग्राम थी, तो वर्तमान में खपत कितना होगी। तो आप अगर खपत का रेशियो निकाल लो तो बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई भाई। 32% का मतलब होता है 8/25, है ना। 4 से काटोगे, 4 8 32, 4 25 100, मतलब जो है कि मूल्य 32% बढ़ गया, मतलब 8/25 बढ़ गया। जबकि खर्चा एक्सपेंडिचर, ये तो था प्राइस और ये है एक्सपेंडिचर, केवल 10% क्या हुआ, वृद्धि हुई। तो 1/10 की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो 25 से 8 बढ़ा, तो आप कहोगे सर 25 से 8 बढ़ा, मतलब 25 8 कितना हो गया, 33। और खर्चा 1/10 बढ़ा, तो मतलब खर्चा 10 से बढ़कर क्या हो गया, 11 हो गया। तो अगर मैं कंजम्पशन का रेशियो निकालूं तो मैंने कहा कि आप तिरछा गुणा करिएगा। देखो 10 का 33 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 333, रेशियो ये हो जाएगा 11 गुणे 25, है ना भाई। 11 का गुणा 25 से करेंगे, फिर 11 से 3 बार में कट जाएगा, 11 तियाँ 33, और रेशियो क्या हो जाएगा 25। तो 5 से काट दो, 5 छक 30 और 5 25। इसका मतलब जो कंजम्पशन का रेशियो आया वो आ गया 6/5। मतलब पहले खपत कितना थी, 6, अब खपत कितना होगी, 5। तो देखो कह रहा है कि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 थी, तो इसका मतलब जो है स्टार्टिंग में खपत जो है वो 6 की वैल्यू कितना दी गई है, 20। तो पूछा है 5 की वैल्यू बताओ। तो 20 को 6 से भाग करना और 5 से गुणा करना, 20 पंचे 100 बटे में 6, 100/6 का मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3 किलोग्राम। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो उसकी खपत जो है वर्तमान में कितना होगी,
तो आप कहोगे सर उसकी खपत वर्तमान में कितने किलोग्राम हो जाएगी, 16 सही 2/3 किलोग्राम थी। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। केवल आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना था। अभी और सवाल मिलेंगे ऐसे आपको। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, आलू की कीमत 25% कमी हो गई, तो आप प्राइस जो है 100 से घटाकर क्या कर दोगे, 75 कर दोगे। कह रहा है कि कीमत घटने से उसके खर्चे में केवल 20% की वृद्धि हुई, तो पूछा है उसकी खपत में कितने परसेंट का परिवर्तन। खपत पहले मान लेते हैं 100 थी, अब हो जाएगी x बराबर जो है खर्चा हुआ 20% की वृद्धि हुई, मतलब 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 चौक 16 यानी 160। तो इसका मतलब 100 से 160 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। लगा देंगे आप किसी भी तरीके से, चाहे वो रेशियो वाला मेथड लगा देंगे, चाहे ये वाला। नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, इस पर जो है मैं पूरा बेसिक आपको बताऊंगा। बहरहाल बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट मैंने तिरछा वाला मेथड बता दिया है, वो सबसे बेस्ट है। आलू की कीमत में 25% कमी हो जाती है, लेकिन कीमत घटने के बाद भी आयुष क्या करता है, खर्च में 20% की वृद्धि करता है। ये तो वही सवाल है भाई जो अभी आपने लगाया था, 19 ही है ना। 20 पे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। 2 बार मुझे लगता है ये आ गया था क्वेश्चन। देखिएगा 20, दाल की कीमत में 50% की वृद्धि तथा खर्चे में 20% की वृद्धि की गई, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस सवाल का उत्तर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, है ना। आपको क्या करना है, लास्ट सवाल है, कमेंट बॉक्स को भर दो कमेंट से, दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि 1 ही घंटे क्लास लेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस और लेके आया था भाई, लेकिन ये देखो क्वेश्चन तो आपके और भी थे कुछ, लेकिन अब इसको क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे जहाँ तक हो पाया है। अगली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। क्या ये क्लास आपको समझ में आई है या नहीं आई है, कहाँ कोई दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे बताइएगा। और क्लास को शेयर भी करिएगा, इतना काम ध्यान रख लो, है ना। आप एक चीज़ मेरे लिए कर सकते हैं कि इस क्लास को शेयर कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ, है ना। और भी बच्चों को जोड़ें और क्लास पूरी किया करें आप लोग, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप लगाइए, जहाँ जहाँ कोई समस्या हो मुझे बताइए कमेंट करके, और इस सवाल का उत्तर भी आप बताइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।